साल 1989 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार देश के चुनावी नक्शे पर अपनी भारी धमक दिखाई और 3 लोकसभा सीटें जीतकर देश की संसद में कदम रखा, जहां मायावती जी पहली बार खुद बिजनौर से सांसद चुनकर चुनी गई। इसी दौरान केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे चलाने और गिराने का दृश्य अभी पहली बार दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहने वाले मान्यवर के हाथों में आ गई। उसी दौर में देश की राजनीति के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी उनके इस बढ़ते कदमों से घबराए थे, इस कदर कि बड़े कमरों में केवल इस बात की रणनीतियां थीं कि इस बहुजन उभार को उत्तर भारत में कैसे रोका जाए। ये वो दौर था जब दिखाया गया कि उनका समाज सिर्फ रैलियों में ताली बजाने वाली भीड़ नहीं, बल्कि दिल्ली के तख्त पर बैठे प्रधानमंत्री की किस्मत तय करने वाला देश का सबसे बड़ा किंग मेकर बन गया। और फिर हुआ, मिले मुलायम काशीराम। साल 1990 के दशक की शुरुआत तक उनका आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था। बीएसपी धीरे धीरे उत्तर भारत की राजनीति में अपनी जगह बना रही थी, लेकिन इसी दौरान देश की राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। एक तरफ मंडल आयोग की राजनीति के तहत पिछड़ों के आरक्षण की बात थी, दूसरी तरफ कमंडल यानी राम मंदिर का आंदोलन उभार पर था। पूरे उत्तर भारत में जाति और धर्म की एक नई सियासी जंग छिड़ी थी। इसी बीच में मान्यवर ने बहुत ही चालाकी से इस दौर को भांपा। मंडल और कमंडल दोनों को एक सिक्के के 2 पहलू करार दिया और कहा कि ये बहुजन समाज को आपस में बांटने की चाल है। उन्होंने नारा दिया कि बनवाद को करेंगे पस्त, ओबीसी दलित होंगे एकजुट। 1991 के चुनावों में भाजपा बड़ी तेजी से उभरी। उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 92 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हालात बदल गए। भाजपा के खिलाफ बाकी सभी दल एक साथ आने लगे। वे समझ गए कि अगर भाजपा के रथ को रोकना है तो पिछड़ी जातियों और दलितों को साथ आना होगा। और यहीं से शुरू हुआ उस दौर की सबसे चर्चित राजनीतिक साझेदारी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन। एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे, दूसरी तरफ काशीराम मायावती। 1993 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में दोनों साथ आए। मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर खुद इटावा से राजनीतिक जीत दर्ज की संसद पहुंचे। उत्तर प्रदेश में बसपा का तूफानी उदय हुआ और यहीं पर नारा मिला कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम, जिसको लेकर बीजेपी ने इसका विरोध किया। लेकिन इस नारे ने काशीराम को राजनीतिक तौर पर बहुत फायदा दिया। चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई थी। सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी और वो भाजपा जो राम मंदिर आंदोलन के तहत आज भी सरकार बनाए बैठी है, वो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी।